नमस्कार दोस्तों। इस समय फ्रांस और दुनिया के तमाम इस्लामिक देश आमने सामने में है। सब बोल रहा है कि फ्रांस के सामान का बहिष्कार करो, बायकॉट करो, मैक्रोन को सबक सिखाएंगे, राष्ट्रपति जो फ्रांस के है उसे हम सबक सिखाएंगे। दोस्तों इस तरह का नारा चल रहा है और बड़ी बात तो यह है कि इसी वक्त सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। खासतौर पर दोस्तों भारत के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। आप कह सकते हैं कि जो काम मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने कर पाया, जो काम चाइना ने कर पाया, जो काम पाकिस्तान ने कर पाया, जिस काम को तुर्की ने कर पाया, दोस्तों उससे कहीं बड़ा खतरनाक काम सऊदी अरब में कर दिखाया है। और आप कह सकते हैं कि भारत और सऊदी का रिश्ता तार तार कर दिया है। दोस्तों हम लोग कहते थे कि सऊदी अरब मेरा मित्र बन गया है, अब तो कोई टेंशन की बात नहीं है। दोस्तों सऊदी अरब ने अब तक का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया है। ये दोस्तों माफी के काबिल नहीं है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझ आखिरकार सऊदी अरब ने क्यों किया, क्या कारण है जो सऊदी अरब इस तरह का घटिया हरकत करके भारतवासियों के दिल में ठेस पहुंचाया है। और बड़ी बात तो यह है कि तुर्की और पाकिस्तान से खराब षड्यंत्र रचा है। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए। देखिए आप जानते हैं भारत और चाइना ऑलरेडी कई बार कह चुका है कि हम 2040 और 50 तक खासतौर पे पेट्रोल से अपना निर्भरता खत्म कर देंगे। हम सौर ऊर्जा यूज करेंगे, यानी कि सोलर का जो एनर्जी है उसे यूज करेंगे और उसी का यूज करके हम जगह जगह बाइक चलाएंगे। हमारे बाइक इलेक्ट्रॉनिक पे चलेगा, इलेक्ट्रिकल बाइक होगा। हमारे यहाँ बिना तेल का कार चलेगा, बिना तेल का बस चलेगा, सब कुछ इलेक्ट्रिकल होगा। दोस्तों तभी से सऊदी अरब जानता है कि हमारा फ्यूचर अब खराब हो गया है, 2050 तक हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। और दोस्तों आप जानते हैं इसीलिए सऊदी अरब अपने देश में जो टूरिज्म सेक्टर है, कह सकते कि जो टूरिज्म सेक्टर है उसे वो डेवलप कर रहा है और पूरे दुनिया को बता रहा है कि सऊदी अरब आइए, घूमिए फिरिए जाइए। सऊदी अरब एक अच्छा पैलेस है, सऊदी अरब एक अच्छा शहर है, अच्छा देश है। यहाँ पे आप कहीं भी घूम सकते हैं, रियाद में घुमा दिए, कहीं भी घूमिए, कोई इशू नहीं होगा। दोस्तों सऊदी अरब ने अपना टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए कई सारे नियम में बदलाव किया। दोस्तों पहले सऊदी अरब का नियम बहुत ही खतरनाक था। पहले कोई भी आदमी अगर ताली बजाता था उसके बाद दोस्तों उस आदमी को फांसी पड़ना तय था। पहले कोई भी आदमी वहाँ पे सीटी बजाता था तो उसे फांसी पड़ना तय था। पहले कोई भी आदमी वहाँ पे कुछ भी करते हुए पकड़ा गया है, खासतौर पर दोस्तों इलीगल काम करते हुए पकड़ा गया तो उसका हाथ काटना तय था। लेकिन दोस्तों अब वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों सऊदी अरब का जो सरकार है ना, वहाँ के जो क्राउन प्रिंस है दोस्तों, उसने सोच लिया कि अब यहाँ पे सब नियम खत्म करना है और यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे विदेशी यात्री यहाँ घूमने आएगा और उससे हम कमाएंगे। जब हमारा तेल पूरी दुनिया लेना बंद कर देगा उस समय हम कैसे कमाएंगे। दोस्तों इसी में सऊदी अरब अभी से काम कर रहा है और अपने टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दे रहा है और तमाम खराब नियम कानून को बदल रहा है, उसे नष्ट कर रहा है। अब दोस्तों इसी कारण से सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा दाव चला और भारत को दोस्तों चूना लगा दिया, भारत को धोखा दे दिया। अब आप पूछें कि आखिरकार सऊदी अरब ने ऐसा क्या किया जिससे भारत को बड़ा नुकसान पहुंचा। देखिए दोस्तों आप जानते हैं G20, दोस्तों G20 का हर साल समिट होता है। दोस्तों आप जानते हैं पिछले साल जापान में हुआ था और इस साल बड़ी बात तो यह दोस्तों इस साल सऊदी अरब में होगा, यानी कि 2020 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होगा। अब दोस्तों यहीं पे सऊदी अरब जश्न मना रहा है, पूरे दुनिया को बता रहा है, खासतौर पे इस्लामिक दुनिया में बड़ा नेता बनने के चक्कर में दोस्तों जोरों शोरों से उसका जश्न मना रहा है। जगह जगह दोस्तों पोस्टर छपा रहा है, जगह जगह दोस्तों G20 का प्रमोशन कर रहा है और बोल रहा है कि अब की बार G20 सऊदी में होगा। सऊदी का पूरे दुनिया देखिए माहौल क्या है, सऊदी कितना अच्छा देश है। दोस्तों इसी के चक्कर में सऊदी अरब ने बड़ा मिस्टेक कर दिया और भारत को धोखा दे दिया। दरअसल सऊदी अरब अपने टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों एक नोट छपाया, यानी कि 20 रियाल का एक नोट छपाया। दोस्तों आप कह सकते हैं इंडियन करेंसी में कम से कम 400 रुपया होता है, तो 20 रियाल का नोट छपाया। दोस्तों उसमें तमाम G20 देशों दोस्तों हाईलाइट किया, जितना भी G20 में देश है खासतौर दोस्तों सबको हाईलाइट किया गया। बड़ी बात तो यह दोस्तों भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ी किया गया। आप पूछेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ ऐसा। दोस्तों सऊदी का यह मानना है कि वर्तमान में जो लद्दाख है, अक्साई चीन है, वो सब चाइना का है और जो खासतौर पे
जम्मू कश्मीर है और खासतौर पे पाकिस्तान में जो पीओके है वो सब एक अलग देश है, यानी कि वो भारत का हिस्सा नहीं है, पीओके भी भारत का हिस्सा नहीं है, वो G20 का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग देश है। यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो सऊदी अरब का अब ये मानना है कि लद्दाख हो गया, अक्सा चीन हो गया, वो चीन का हिस्सा हो गया, बाकी बचा जम्मू कश्मीर और ये जो पीओके है यानी कि गिलगित बल्तिस्तान है वो सब एक अलग देश है। अब दोस्तों यहीं पे भारतवासियों का दिल तोड़ दिया सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने 20 रियाल लंच करके एक बड़ा मिस्टेक कर दिया। अब तक जो भी भारत और सऊदी का जो रिश्ता था सब कह रहा था कि मित्रता बढ़ गया है, दोस्तों उस पर पानी फेर दिया। आप कह सकते हैं कि सऊदी अरब या तो जानबूझ के किया है या हो सकता है उस टीम द्वारा गलती किया गया हो। दोस्तों ये भी हो सकता है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान को इंडिया का नक्शा पता नहीं हो। दोस्तों ऐसा कई बार होता है, खासतौर पे बड़े बड़े नेता को दोस्तों किसी देश के बारे में पता नहीं होता है। देखिए दोस्तों, आप सुने होंगे डोनाल्ड ट्रंप पहले कई बार बोल चुका है कि नेपाल और भूटान भारत का हिस्सा है, श्रीलंका भारत का हिस्सा है। दोस्तों ऐसा कई बार हो चुका है। दोस्तों यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान यहाँ तक बयान दे चुका है कि जर्मनी और जापान एक आपस में मिलता है, दोनों का बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि जर्मनी जापान दोनों आपस में बॉर्डर शेयर करता है, दोनों का सीमा मिलता है। दोस्तों ये कितना बड़ा कह सकते हैं कि इमरान खान का मूर्खता है, आप समझ सकते हैं। यानी कि कुछ आता पता नहीं है, कुछ वो बयान दे देता है, बेवकूफ़ की तरह मुँह खोलता है और कुछ भी बोलता है। तो हो सकता है दोस्तों सऊदी अरब में जो वर्तमान में सरकार है, हो सकता है क्राउन प्रिंस को जियो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता ना हो सकता है इंडियन नक्शा के बारे में पूरी जानकारी ना हो। दोस्तों ये हो सकता है कि जिस आदमी ने पैसा में, यानी कि जो आदमी ये जो 20 रियाल बनाया है ना, 20 रियाल पे दोस्तों इंडिया का गलत मैप छाप दिया हो, ऐसा भी दोस्तों हो सकता है। आप कह सकते हैं कि जब 20 रियाल छाप रहा था उस समय दोस्तों तमाम G20 देश को दे रहा था। हो सकता है कि इंडिया का जो नक्शा नेट पे अवेलेबल हो सकता है वो गलत नक्शा छाप दिया होगा। दोस्तों ऐसा हो सकता है, लेकिन दोस्तों फिर भी ऐसा संभव नहीं है। मान लीजिए कोई बड़ा देश है, रुपया छापता है, नोट छापता है दोस्तों, रियाल छापता है और उसे पता नहीं होता है कौन देश का नक्शा क्या है। दोस्तों ये तो यही बात हुआ ना कि आप कुछ जो मन है वो छाप दीजिए, आपको जो इच्छा है वो छाप दीजिए। दोस्तों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोस्तों ये सब बहुत ही खराब चीज़ होता है। मान लीजिए अभी भारत है, भारत को नक्शा जारी करे, आप बोल देखिए चाइना में जो बीजिंग है वो बीजिंग का चाइना का हिस्सा है ही नहीं, बीजिंग तो जापान का हिस्सा है। दोस्तों कुछ बता दे तो क्या होगा। दोस्तों भारत ये बोलते हैं पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद है, जो पाकिस्तान की राजधानी है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं, वो एक अलग देश है। दोस्तों कैसा फील होगा। दोस्तों आप मान लीजिए भारत बोल दे कि सऊदी अरब में जो रियाद है, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, वो सऊदी अरब का हिस्सा है ही नहीं, वो तो एक अलग देश है। दोस्तों कितना बुरा फील होगा। आप कह सकते हैं कि हमारे देश के साथ दोस्तों वही हुआ है, हमारे देश के नक्शा के साथ छेड़छानी हुआ है और इसीलिए भारत सरकार ने ओपनली सऊदी अरब को चेताया है और बताया है कि हद में रहे, भारत से रिश्ता खराब करने की कोशिश ना करे, सऊदी अरब को अपने गलती को सुधार करना चाहिए, नहीं तो हम भी उसे बता देंगे कि भारत क्या चीज़ है। दोस्तों भारत ने सऊदी अरब के एम्बेसी को साफ बता दिया है, सऊदी अरब के एम्बेसी को साफ कर दिया है कि आप इस नोट को सुधार करें, जो भी गलती हुआ है उसे आप बदलाव करें। जिस समय G20 को मीटिंग होगा, जिस समय G20 का सम्मेलन होगा, उस मीटिंग में आप हमारा सही नक्शा डालेंगे, हमारा जो ओरिजिनल नक्शा है वही देंगे। इस तरह का घटिया हरकत मत करिएगा, नहीं तो फिर समझिएगा कि हम क्या चीज़ है। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया है कि जितना नोट आप छपा चुके हैं, जितना नोट आप बंटवा चुके हैं, उसे आप वापस लाइए, मार्केट से छीन के अंदर लाइए और सबको फिर से नया नोट छाप के दे दीजिए। यानी कि जो नोट आप छाप चुके हैं ना, हमारा जो गलत मैप वाला है, उसे आप फिर से छीनिए और फिर से एक नया नोट छापिए जिसमें हमारा सही मैप हो, तभी आप इस नोट को, यानी कि उस रियाल को आप मार्केट में दीजिए, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों भारत सरकार ने सऊदी अरब को साफ कर दिया है कि इस तरह का ओछापन हमें मंजूर नहीं है, चाहे कोई भी हो जाए, चाहे मेरा मित्र हो या दुश्मन हो, हमारे देश के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसे हम बख्शेंगे नहीं। अब आप लोग पूछेंगे कि तो क्या सऊदी अरब अपना गलती सुधार करेगा और क्या G20 सम्मेलन से पहले ही नोट को बदलेगा? क्या ऐसा करने में सक्षम है? दोस्तों ऐसा बिल्कुल होगा। सऊदी अरब जानता है कि हमने जो गलती किया है ना वो माफ़ी काबिल नहीं है। अगर भारत को मनाना है तो जितना जल्दी हो सके अपना गलती सुधार कर ले तो ही बेहतर होगा। दोस्तों सऊदी अरब जानता है कि वर्तमान में उसका कितना दुश्मन हो चुका है। सऊदी अरब जानता है कि वर्तमान में OIC के तमाम जो इस्लामिक कंट्री है दोस्तों, OIC के तमाम जिसमें दोस्तों आधा देश आज तुर्की के पक्ष में है और आधा सऊदी अरब के पक्ष में। दोस्तों
आप कह सकते हैं कि ओआईसी में आज दोस्तों जगह जगह दरार पड़ रहा है और तुर्की चाह रहा है कि इस्लामिक दुनिया का हम बॉस बने, खलीफा बने। और दोस्तों इसीलिए तुर्की ओआईसी में सऊदी अरब को हर जगह पिछाड़ने का प्रयास करता है, पूरे दुनिया में बदनाम करने का कोशिश करता है। दोस्तों तुर्की यहाँ तक इस्लामिक दुनिया में खासतौर पे सऊदी अरब का इमेज पूरा ख़राब कर दिया, बोल दिया है कि सऊदी अरब अमेरिका का गुलाम है, अमेरिका जो बोलता है सऊदी अरब वही करता है, मुसलमानों के खिलाफ सऊदी अरब काम करता है। दोस्तों आप कह सकते हैं कि तुर्की के कारण से सऊदी अरब आज अकेला पड़ा हुआ है और दोस्तों इसीलिए सऊदी अरब भारत के शरण में आया हुआ था। आप कह सकते हैं कि भारत और सऊदी मिलकर तुर्की का अकर ठिकाना लगाने वाला था, लेकिन इसी बीच दोस्तों सऊदी अरब ने इस तरह का नोट छाप दिया और भारत से रिश्ता खराब करने का पूरा कोशिश किया। तो अच्छा यही होगा कि सऊदी अरब जितना जल्दी हो सके नोट सुधार कर ले और भारत से रिश्ता बढ़िया कर ले।